Students, this is the sixth video based on the second chapter of physics for class 9. The name of the chapter, you know it is force and laws of motion. And in this video the topic is Newton's laws of motion. न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं मोशन से रिगार्डिंग. अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो 3 तरह से लॉज को फॉलो करेगा. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे और फिर आगे हम न्यूटन्स सेकेंड और थर्ड लॉ को डील करेंगे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसका स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए. इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स. समझिए, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. ये क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी मोशन में रहना चाहता है स्ट्रेट लाइन पर, जब तक अनलेस जब तक एक फोर्स उसके स्टेट को चेंज करने के लिए कंपेल नहीं करता है. जैसे ये अगर पेन रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, जब तक यहाँ रहेगा रेस्ट में रहना चाहेगा. जब तक हम फोर्स इस पर नहीं लगाएंगे ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा. और अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो वो उसी मोशन में रहेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगे. यानी कि जब तक एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगेगा वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन करेगा. रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा. यही इसका स्टेटमेंट. और ध्यान दीजिए, इनर्शिया में के बारे में भी तो हम लोग वही पढ़े हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है. यह चेंज को रेसिस्ट करता है. स्टेट में कोई चेंजेज आने वाले होते हैं तो इसको यह रेसिस्ट करता है. इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. इनर्शिया भी वही कहता है. क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा. और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी वही कहता है सेम. इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट रिमेन्स टू बी एट रेस्ट. इफ दिस ऑब्जेक्ट is in uniform motion it remains to be in that position unless one external unbalanced force applies on it. जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है तब तक ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा. यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम is moving with 5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स मोमेंटम. मोमेंटम के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया है, 4th वीडियो में. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको P से डिनोट करते हैं. P इज इक्वल टू mv. ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है. तो हमको इस क्वेश्चन में मोमेंटम ही फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है. तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है मास 20 किलोग्राम है तो m इक्वल टू 20 किलोग्राम लिखेंगे. वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड तो v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. और हमको मोमेंटम कैलकुलेट करना है, मतलब p का वैल्यू फाइंड आउट करना है. मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं. तो मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी. p इज इक्वल टू mv. अब दोनों वैल्यूज हम प्लेस कर देंगे. m के लिए 20 किलोग्राम, v के लिए 5 किलोग्राम. हम इसको सॉल्व करेंगे. 20 इंटू 5 100, यूनिट रहेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. मीन्स मोमेंटम का आंसर आया यहाँ 100 kg मीटर पर सेकेंड. ध्यान दीजिए, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल इतना आसान नहीं होगा. यहाँ एक डेमो था जिसमें डायरेक्ट एसआई यूनिट में दिया हुआ है. मास भी एसआई यूनिट में किलोग्राम में और वेलोसिटी भी एसआई यूनिट यानी मीटर पर सेकेंड में है. तब आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है. लेकिन ऐसा नहीं होता, ये आपको ग्राम में दे देगा या मिलीग्राम में दे देगा. फिर यहाँ वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकेंड ज़रूरी नहीं है,
सेंटीमीटर पर सेकेंड में दे सकता है या किलोमीटर पर आवर में दे सकता है, लेकिन आप दोनों वैल्यूज़ को ऐसा यूनिट में लाने के बाद ही यहाँ पर प्लेस करेंगे। आंसर मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में ही लाना है आपको। इस वीडियो को देखिए, सिर्फ इसी वीडियो को नहीं, सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज में देखिए और फिर नोट्स बनाइए। थैंक यू।